गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू BR सेंट्रल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि मैं लेसन 1 7 क्लास का एक क्रेडल सॉन्ग जो पोएम है वो पढ़ा चुका हूँ। आज लेसन 2 और क्लास 7 का इंग्लिश में पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको थोड़ा सा आप लोग बुक निकाल लीजिए और बुक पर देखिए। Swami's stern father. Swami's father was an officer in the district court. Every year, the courts were closed for a week in the month of May. This year, it was very hot and father spent his afternoon at home. Swami feared it might interfere with his afternoon ramble. And his fears proved right. On the third day of his vacation, father asked Swami just as he was stepping out of the house, "Swami, where are you going?" "Now here." "Where were you yesterday at this time?" "Here." "You are lying. You were not here yesterday, and you are not going out now." Father took Swami to his room. He pointed to the layer of dust on Swami's books and asked, "For how many days haven't you touched your books?" "Father, should I read even when I have no school? Do you think you have passed BA?" "I mean, Father, the school is closed and there is no examination. Do I have to study when now?" "What a question! You must study." "But Father, you said before the exams that I won't have to study after they were over." Father remained deaf to Swami's remark. He set him to dust his books and clean his table. Swami vigorously started blowing off the dust from book covers. "Get a piece of cloth, boy," Father said impatiently. "That is not the way to do it." Swami looked about and said, "I can't find any here." "Then run and see." It was a welcome suggestion for Swami. He at once hurried out. First he went to his grandmother. My dear student, अभी मैंने आप लोगों को बुक्स लेसन 2 स्वामी जेस्टर्न फादर पढ़ाए हैं इंग्लिश। अब इसका फिर से दोबारा आप लोग इंग्लिश और इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। स्वामीज स्टर्न फादर, स्वामी के कठोर पिता। स्वामीज फादर वाज एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्वामी के पिता जिला अदालतों में एक अधिकारी थे। एवरी ईयर द कोर्ट वेयर क्लोज्ड फॉर ए वीक इन द मंथ ऑफ मे। हर साल मई के महीने में अदालतों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाता था। This year it was very hot and father spent his afternoons at home. इस वर्ष बहुत गर्मी थी और पिता ने दोपहर का समय अपने घर पर गुजारा। स्वामी feared it might interfere with his afternoon rambles. स्वामी को डर था कि यह उनकी दोपहर की भ्रमण के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। एंड हिज फियर्स प्रूव्ड राइट, और उसकी आशंका सही साबित हुई। ओके, On the third day of his vacation, father asked Swami just as he was stepping out of the house. अपनी छुट्टी के तीसरे दिन पिता ने स्वामी से पूछा जैसे ही वह घर से बाहर कदम रख रहा था। "स्वामी, वेयर आर यू गोइंग?" "स्वामी, तुम कहाँ जा रहे हो?" "नाउ वेयर?" "नो वेयर."
कहीं भी नहीं। वेयर यू स्टडी एट दिस टाइम, तुम इस समय कल कहाँ थे? हियर यानी के यहाँ। यू आर लेइंग, यू आर नॉट हियर स्टडी एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कल यहाँ नहीं थे और फिर तुम अब बाहर नहीं जा रहे हो। फादर टुक स्वामी टू हिज रूम, पिता स्वामी को अपने कमरे में ले गए। ही पॉइंटेड टू द लेयर ऑफ डस्ट ऑन स्वामीज बुक्स एंड आस्क्ड, उन्होंने स्वामी की पुस्तकों पर धूल की परत की ओर इशारा किया और पूछा, फॉर हाउ मेनी डेज ही वेंट यू टच्ड योर बुक, कितने दिनों तक तुमने अपनी पुस्तकों को नहीं छुआ है? फादर, should I read even when I have no school? Do you think you have passed BA? पिताजी, क्या मुझे तब भी पढ़ना चाहिए जब मेरे पास कोई स्कूल नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बीए पास कर लिया? I mean father, the school is closed and there is not examination. मेरा मतलब है पिताजी, स्कूल तो बंद है और कोई परीक्षा नहीं है। डू आई हैव टू स्टडी इवन नाउ, क्या मुझे अभी अध्ययन करना है? व्हाट ए क्वेश्चन, यू मस्ट स्टडी, क्या सवाल है, तुम्हें अध्ययन करना चाहिए। बट फादर, यू सेड बिफोर द एग्जाम्स दैट आई वोंट हैव टू स्टडी आफ्टर दे वेयर ओवर, लेकिन पिताजी, आपने परीक्षाओं से पहले कहा था कि मुझे उनके खत्म होने के बाद अध्ययन नहीं करना होगा। फादर रिमेन डीफ टू स्वामीज रिमार्क्स, पिता ने स्वामी की टिप्पणियों के लिए बहरे बने रहे। ही सेट्स हिम टू डस्ट हिज बुक्स एंड क्लीन हिज टेबल, उन्होंने उसे अपनी पुस्तकों को धूल झाड़ने और अपनी मेज को साफ करने के लिए निर्धारित किया। स्वामी vigorously started blowing off the dust from books cover, स्वामी ने सख्ती से धूल झड़ना शुरू कर दिया, पुस्तक फैला हुआ था। गेट ए पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, लड़का कपड़े का एक टुकड़ा लिया। फादर से इम्पेशेंटली, पिता ने अधीरता से कहा, That is not the way to do it, ऐसा करने का तरीका नहीं है। स्वामी looked about and said, स्वामी ने देखा और कहा, I can't find any here, मुझे यहाँ कोई नहीं मिल रहा है। Then run and see, फिर दौड़ा और देखा। It was a welcome suggestion for स्वामी, यह स्वामी के लिए एक स्वागत योग्य सुझाव था। He at once hurried out. First he went to his grandmother. यह स्वामी के लिए एक स्वागत योग्य सुझाव था। उसने एक जल्दबाजी की। सबसे पहले वह अपनी दादी के पास गया। My dear students, स्वामीज स्टर्न फादर, ये लेसन नंबर 2 है क्लास 7 का। मैंने यहाँ तक पढ़ा। ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर, आगे जो है दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये 7 क्लास का बुक है, जितना जल्द हो सके आप लोग इंतजाम कर लीजिए। और लुक एट द बोर्ड प्लीज, इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग दिया जा रहा है। जैसे क्लास 7 लेसन 2 स्वामीज स्टर्न फादर, स्वामी के कठोर पिता, इससे रिलेटेड कुछ मीनिंग दिया जा रहा है। इसको आप लोग को नोटबुक में उतारना है और याद करना है। स्कूल ओपन होने पर हम लोग सुनेंगे। जैसे स्टर्न कठोर या सख्त, कोर्ट अदालत, इंटरफेयर हस्तक्षेप, रैम्बल भ्रमण या सैर, वोकेशन छुट्टी, टच छूना, डस्ट धूल, डिफ बहरा। आफ्टर के बाद, vigorously सख्ती से, सजेशन सुझाव, हरीड जल्दबाजी,
इम्पेशेंटली अधीरता से, बेसब्री से, रिमार्क टिप्पणी, फियर डर या भय, और लेयर मीन्स परत। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने लेसन 2 क्लास 7 का पढ़ा, स्वामी स्टर्न फादर, स्वामी के कठोर पिता, और इस लेसन से रिलेटेड कुछ मीनिंग दिया गया, इसको याद करना है। और पढ़ने में या समझने में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।